Assalamualaikum students, hope you are all well. As earlier we have discussed in detail about one of our lower limb bone that was os coxae. Os coxae basically हमारी हिप बोन थी जिसमें हमने पढ़ा था कि वो basically 3 बोन से कंस्टिट्यूट और थी इलियम, एसियम और प्यूबिस. In today's lecture we will discuss about femur. फीमर हमारी थाई बोन होती है जबकि जो हमने ओस कोक्साई पढ़ा था वो हमारी हिप की बोन होती है. इसके अलावा लोअर लेग की बोन्स में हमारे पास आ जाता है टिबिया, फिब्यूला. लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फीमर को. इट इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी. सबसे जो हमारी बॉडी की लंबी बोन है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो बेसिकली कौन सी बोन है? फीमर. इट आर्टिकुलेट्स अबव विद एसिटेब्यूलम टू फॉर्म हिप जॉइंट. अब हमने ओस्कोसाई में पढ़ा था, जैसे कि रफली सा देख लेते हैं. ये ओस्कोसाई का स्ट्रक्चर है. इस जगह पे हमारे पास है था एसिटेब्यूलम. तो बेसिकली फीमर कहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा होता है? इस एसिटेब्यूलम के साथ. इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कौन सी बोन निकल रही होती है? फीमर की बोन. तो ये बेसिकली एसिटेब्यूलम के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और इस जगह पर ये कौन सा जॉइंट बनाएगी? हिप जॉइंट. जबकि पिलो साइड पर अगर हम लोग देखें तो ये आर्टिकुलेट करती है टिबिया और पेटिला के साथ और नी जॉइंट बनाती है. और यहाँ पर हमारे पास कौन सी बोन आ जाएगी? टिबिया और पेटिला. और यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनेगा? नी जॉइंट. ठीक है. अपर साइड पे जो हमारी लेग है, जैसे कि हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं तो ये हमारी लेग है. ठीक है. यहाँ पे हमारा कौन सा जॉइंट आ गया? हिप जॉइंट. यहाँ पे आ रहा है एसिटेब्यूलम. तो बेसिकली जो फीमर की बोन है वो यहाँ पे अपर साइड पर एसिटेब्यूलम के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, जबकि जो लोअर साइड है यहाँ पे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? टिबिया और पेटिला के साथ. और यहाँ पे कौन सा जॉइंट बना रही है? नी जॉइंट. जबकि अपर साइड पर हमने बताया कौन सा जॉइंट बना रही है? हिप जॉइंट. It has an upper rounded shaft and a lower bicondyle end. इन तीनों को हम लोग आगे फर्दर इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपर एंड को. अपर एंड हैज अ हेड, नेक एंड ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल्स. अब यहाँ पे जैसे कि ये हमारी लेग की बोन है, सबसे पहले इसका यहाँ पे एक राउंडेड सा हेड डालेगा, जबकि जो इसकी बॉडी है ये शेफ्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी. और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? ट्रोकेंटर्स आ जाते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हेड को. जो हेड होता है ये आर्टिकुलेट करता है एसिटेब्यूलम ऑफ ओस्कोसाई के साथ और हिप जॉइंट बनाता है. जैसे कि हमने यहाँ बताया ये इसका हेड है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है एसिटेब्यूलम. ये हमारी ओस्कोसाई बोन है, ये इसका क्या है? एसिटेब्यूलम. तो इसने इसके साथ आर्टिकुलेट करना है और हिप जॉइंट बना देना है. इसके अलावा फोबिया कैपिटस आर स्मॉल डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ हेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स. अब फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारी फीमर बोन है, ये इसका एक राउंडेड सा हेड आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास इस जगह पर फोबिया कैपिटस होता है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है. नेक्स्ट आ रहा है नेक. हैज टू बॉर्डर्स, अपर एंड लोअर, एंड हैज टू सरफेसेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. अब इसके दो अपर और लोअर साइड्स होती हैं. जो अपर साइड होती है वो इसकी कनकेव होती है, जबकि जो इसकी लोअर साइड होती है वो फ्लैट होती है. जैसे कि इस तरह से हमने तो सबसे पहले बता दिया ये हमारी हेड है फीमर का. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ रही है नेक. तो इसकी ये जो साइड है ये कनकेव साइड है और इसकी जो ये साइड है ये इसकी फ्लैट साइड है. ठीक है. इसके अलावा इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. एंटीरियर मतलब कि फ्रंट साइड और पोस्टीरियर मतलब कि बैक साइड. मेक्स एन एंगल ऑफ 125 डिग्री विद शेफ्ट. जैसा कि ये हमारी नेक है फीमर की और इस जगह पे हमारे पास आ रही है शेफ्ट. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो बन रहा होता है 125 डिग्री का एंगल. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बहुत मैटर करता है. जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये एंगल स्लाइटली कम होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स में जो हिप बोन होती है वो स्लाइटली वाइडर होती है देन दी मेल्स. इंटरकैप्सुलर पार्ट ऑफ नेक इज सप्लाइड बाय रेटिनाक्युलर आर्टरीज. अब इस जगह पे हमारे पास क्या होता है? कैप्सूल.
अब ये जो कैप्सूल होता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रेटिनाक्यूलर आर्टरीज होती हैं जो कि हमारी नेक को भी सप्लाई कर रही होती हैं। जैसे कि ये हमारा इस तरह से आ रहा है हमारी फीमेल का नेक का रीजन, और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रहा है हेड। तो यहाँ पे हमारे पास होंगी रेटिनाक्यूलर आर्टरीज जो कि हमारी नेक को भी सप्लाई कर रही होंगी और हमारे हेड को भी ब्लड सप्लाई कर रही होंगी। अब किसी वजह से हमारी आर्टरीज में या नेक में कोई डैमेज आ गया जिसकी वजह से हेड तक भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही किसी इंजरी की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई न जाने की वजह से हमारी बोन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है अपर हेड में। अब क्या होते हैं ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ नेक एंड शेफ्ट। जैसे कि ये आ गया हेड, ये इसकी नेक आ गई और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, शेफ्ट आ गई। ठीक है, ये जो इसका जंक्शन बन रहा है, जहाँ पर नेक और शेफ्ट का जंक्शन बन रहा है, बेसिकली उस जगह पर हमारे पास ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स होते हैं। इंटरट्रोकेंटर लाइंस कनेक्ट ट्रोकेंटर्स इंटीरियरली। ठीक है, अब हम अगर इसके इंटीरियर साइड पर देखें, फ्रंट साइड पर देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंटरट्रोकेंटर लाइन होती है। ठीक है, जबकि हम लोग अगर इसकी पोस्टीरियर साइड पर देखें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंटरट्रोकेंट्री क्रस्ट होती है। जैसे कि हम लोग एक दफा डायग्रामेटिकली अपर एंड को समझ लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास इसमें हेड आ गया, जहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे क्या होती है, फोविया के पाइटस होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नेक आ गई, जिसका जो एक साइड थी वो उसकी कनकेव थी, जबकि जो दूसरी साइड थी वो उसकी फ्लैट है थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैप्सूल होता है, जहाँ पे रेटिनाक्यूलर आर्टरीज होती हैं जो कि नेक और हेड दोनों को ही ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। इसके अलावा हमने बता दें यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्या होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, जबकि इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, लेसर ट्रोकेंटर। अब हमने बताया कि जो हमारी इंटीरियर साइड होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इंटरट्रोकेंटर लाइंस। ठीक है, जब क्या हम लोग इसकी पोस्टीरियर साइड देखें तो वहां पे हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होगी, इंटरट्रोकेंट्री क्रेस्ट। नेक्स्ट आगे शेफ्ट। Shaft is smooth and rounded on its interior side and posteriorly has a ridge called linea aspera. अब अगर हम लोग इसकी पोस्टीरियर साइड देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा था हेड, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रही थी नेक, इस जगह पे हमारे पास आ रहा था ग्रेटर ट्रोकेंटर, इधर हमारे पास आ रहा था लेसर ट्रोकेंटर। ये इसकी बॉडी है। अगर हम लोग पोस्टीरियर साइड पर देखें तो इस जगह पे हमारे पास क्या होता है, लीनिया एस्परा। The medial margin continues below as medial supracondylar ridge, जबकि जो lateral margin होता है वो कैसे कंटिन्यू रहता है, below as lateral supracondylar ridge। अब यहाँ पे हमारे पास लोअर एंड पर दो कंडाइल्स होते हैं। जो मीडियल साइड पर हमारे पास आ रहा होगा उसे कहा जाएगा मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, जबकि जो लेटरल साइड पर आ रहा होगा उसे कहा जाएगा लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। मीडियल साइड कौन सी होगी, जो टुवर्ड्स हमारे मीडियल प्लेन हो। जो लेटरल साइड कौन सी होगी, जो हमारे अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन हो। जैसे कि ये देखें, ये हमारी बॉडी है, इस तरह से हमारी अपर साइड से बॉडी आ रही है और ये हमारी लेग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हिप जॉइंट आ रहा है। अब टुवर्ड्स इसके जो साइड होगी वो होगी मीडियल साइड, जबकि अवे जो इससे साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, लेटरल साइड। ग्लूटियर रिवर्सिटी इज ऑन द पोस्टीरियर साइड बिलो ग्रेटर ट्यूबरकल। ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल आ रहा है, इस जगह पे हमारे पास कौन सी साइड होगी, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। Shaft becomes border at distal end and forms popliteal surface। जैसे कि ये हमारी यहाँ से शेफ्ट आ रही है तो ये इस जगह पर आकर क्या हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी। जो इसका डिस्टल एंड है वहाँ पर ये क्या हो जाएगी, थोड़ी वाइडर हो जाएगी और यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल सा सरफेस बना रही होगी जिसे कहा जाएगा पोप्लीटियल सरफेस। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर एंड हैज लेटरल एंड मीडियल कंडाइल्स सेपरेटेड पोस्टीरियरली बाय इंटरकंडाइलर नोच।
जैसे कि ये हमारी फॉर एग्जांपल मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडाइल आ रहा होगा जिसे कहा जाएगा मीडियल कंडाइल, जबकि जो लेटरल साइड पे कंडाइल आ रहा होगा यहाँ पर उसे कहा जाएगा लेटरल कंडाइल। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक नोच होती है जिसे कहा जाता है इंटरकंडाइलर नोच। सो दैट्स ऑल अबाउट फीमर। जैसे कि हमने अपर एंड में डिस्कस किया, वहाँ पे हमारे पास हेड होती है, नेक होती है, ग्रेटर ट्यूब ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है। इस तरह हम लोगों ने शेफ्ट में डिस्कस किया, इसमें हमारे पास रेनिया एस्परा होता है। इसके अलावा मीडियल सुप्राकंडाइलरी जो होता है और लेटरल सुप्राकंडाइलरी जो होता है। इसके अलावा इसमें हमने पढ़ा कि इसमें ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी होती है। इसके अलावा लोअर एंड में हमने पढ़ा कि इसमें दो कंडाइल्स होते हैं, मीडियल कंडाइल एंड लेटरल कंडाइल, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए होते हैं एक नोच के थ्रू जिसे कहा जाता है इंटरकंडाइलर नोच। So hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram. Instagram link is mentioned below in description box. And if you have not yet subscribed my YouTube channel, so please मेरे चैनल को like और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.